जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस चैनल बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखिए, आज हम बात करने आए हैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है और ट्वेल्थ फिजिक्स का दूसरा का चैप्टर का हम पूरा ऑब्जेक्टिव वन शूट में लेकर आ गए हैं। हम आज लाइव क्लास इसलिए नहीं कराएंगे कि पहले आपको पूरा ऑब्जेक्टिव करा देते हैं, उसके बाद लाइव क्लास कराएंगे, ठीक ना। तो अगर आप भी बिहार बोर्ड से हैं, आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप ही के लिए चैनल है, ठीक ना। अगर आप तक नोट्स नहीं लिया है तो 6201359657 पर मैसेज कीजिएगा, आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए तो आप बात करते हैं फिजिक्स का दूसरा का चैप्टर है विद्युत विभव और संधारिता के बारे में। पूरा ऑब्जेक्टिव समझिए, ये वन शूट में लिखा है, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये देख लीजिए, उसके बाद हम लाइव क्लास कराएंगे, ठीक ना। और अब कुछ दिन से हम फेस वाला वीडियो नहीं आ रहे थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम था गला में, इसलिए नहीं ज़्यादा बोल पा रहे थे, इसलिए, ठीक ना। चलिए और फिर से हम बात करते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास किया, थोड़ा फास्ट है कम से में वीडियो को आपको सबमिट कर देना है, केवल आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए तो पहले याद रख लीजिए कि विद्युत विभव V बराबर W/Q, यानी कि वर्क बटा में चार्ज, यानी कार्य बटा में अधिक आवेश, ठीक ना। उसे देखिए कार्य का जो होता है यूनिट जूल होता है, चार्ज का कूलम होता है तो जूल बटा में कूलम, जूल बटा कूलम, इसे वोल्ट बोलते हैं, ठीक ना। देख लीजिए, डायमेंशन निकालिएगा तो ए में एल स्क्वायर टी के मान फिर निकालिएगा, ये वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर का सदिश राशि है, ठीक ना, जिस समझ लीजिएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के कारण क्या होगा, यानी कि विद्युत बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होगा, तो V बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। अक्षीय लाइन पर अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव क्या होगा, यानी कि एक जीए लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो केपी बटा आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल पर क्या होगा, विषुवत रेखा पर, यानी कि विषुवत रेखा पर क्या होगा, तो जीरो, याद रखिए VVI क्वेश्चन है। एक इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो भैया जीरो। किसी भी बिंदु पर, यानी कि जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या पढ़े पहला चैप्टर में, एक जीए लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर, जनरल पॉइंट पर, यानी कि अक्षीय रेखा पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके बाद विषुवत रेखा पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उसके बाद किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उसी प्रकार से इसमें भी सेम है। तो अक्षीय रेखा पर केपी बटा आर स्क्वायर, विषुवत रेखा पर इक्वेटोरियल लाइन पर जीरो, और जनरल पॉइंट पर केपी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, याद रखिएगा, ठीक है। वहां पर आर आर क्यों आता था, यहाँ पर आर स्क्वायर नीचे में आता है, बस यूनिट याद रख लीजिएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसे विभव परिवर्तकता बोलते हैं, विभव परिवर्तकता, और यहाँ पर डीवी बटा में डीएक्स, डीवी बटा में डीएक्स का वेलोसिटी, और बटा में डीएक्स का कोई चीज डिस्टेंस, वेलोसिटी या बटा डिस्टेंस के रेशियो को क्या बोलते हैं, विद्युत परिवर्तकता पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। एक और पढ़े तो वोल्ट पर मीटर किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वोल्ट पर मीटर यूनिट पढ़े तो वहां से याद रख लीजिएगा, इसका भी वोल्ट पर मीटर होता है। ये 2 नंबर क्वेश्चन में आता है, लेकिन याद कर लीजिएगा, पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत विभव, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर, तो गया विद्युत क्षेत्र रेखा, और विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत रेखा, और ये और आपको कहेगा कि बहुत ही रिलेशन क्या है, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में पोटेंशियल संबंध बताना होगा। तो आपको याद रखिए ई बराबर माइनस टी बटा में डी आर, आप प्रूव भी करना पड़ता है, 2 नंबर में आता है, या 2024 का कुछ आया भी था, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं कैपेसिटर में संधारिता, धारिता बोलते हैं। कैपेसिटेंस बराबर सी बराबर क्यू बाई वी कर चार्ज बटा वोल्ट, चार्ज को कूलम में, और वोल्ट को भी से विद्युत विभव को वोल्ट में, तो कूलम बटा वोल्ट को बोलते हैं फराड, यानी कैपेसिटेंस का पूरा यूनिट हुआ फराड। इसे यानी कि फराड बोलते हैं, इसका यूनिट यह है ml, देख लीजिए आप, ठीक है। एक कैपेसिटेंस फराड के स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ से फॉर्मूला चेंज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस समझिए 4 प्रकार कैपेसिटेंस होता है, एगो गोला वाला होता है, एगो बेलनाकार होता है, गोला वाला में 2 गो, एगो सीधे गोल का, एगो एहन गोल का जिसमें 2 गो ऊपर नीचे लागल है, जैसे कि एक देखो एमे के ना एगो परत एक गोल का बाहर वाला, एगो ई में कह सकते हैं 2 गो रेडियस, एगो यहाँ से एगो यहाँ तक रेडियस, एगो यहाँ से लेकर बाहर तक रेडियस था, एगो गोलाकार से गेंद उनके कार के उन्हें एक एगो रेडियस। तो जब एगो रेडियस रहे तो वही समय वाला फार्मूला आपको न्यूमेरिकल लगाना, कैपेसिटेंस बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। जब 2 गो रेडियस वाला रहे तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इनटू बी, यानी दोनों रेडियस का गुणनफल, अब बटा में दोनों रेडियस का अंतर निकाल देना। अब पैरेलल प्लेट यानी कि समांतर कैपेसिटर रहती, जब 2 कोई संधारित समांतर में रखल रही तब कैपेसिटी कहते होता है, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी, ए होता है इसका एरिया क्षेत्रफल, ठीक है ना, ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी, ठीक है ना। अच्छा, डी होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस, समझ में आ गया। चलो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बेलनाकार कार्य करती कैपेसिटर, तो बीच में कैपेसिटेंस कहते होता है, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल ओकर लेंथ है, लंबाई, बेलनाकार के लंबाई का लंबाई, एल का अर्थ लॉग ए बाई बी, लॉग के जब भाग में रही ना तो घट जाए पूरा लॉग 11 में पढ़ले बात। चलो ओकर बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब के कारण, डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या करेंगे, मतलब हम 2 गो चीज रखले छी, एगो ई कैपेसिटर, एगो ई आ बीच में आके एगो कुछ आ गए, तो प्रभाव एक डालते हैं, प्रभाव कहते डालते वही समय कैपेसिटेंस कहते होता है, तो सी एप्सिलॉन नॉट बाई डी 1 माइनस टी बाई टी प्लस टी बाई के डी, ठीक ना। वहाँ पर सर आपको फॉर्मूला दिया रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये सब इंपॉर्टेंट है, जो भी याद रखिएगा। अगर समझा, अगला लिख लीजिए यू बराबर 1/2 सी बी एस का, पूछ तो तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कह तो तरह की, यानी कि
एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर किसी भी संधारिता में केते एनर्जी रहता है तो यू बराबर 1/2 CV स्क्वायर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा। ई 1/2 और सी का कैपेसिटेंस और वी का वर्थ इलेक्ट्रिक वोल्ट यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव वो होता है, याद रखिएगा। अब पूछेगा एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, यानी एनर्जी डेंसिटी का अर्थ ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा यानी कि ऊर्जा जो होगा, ऊर्जा यानी कि घनत्व क्या होगा तो ई 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के होल स्क्वायर कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को विद्युत क्षेत्र तीव्रता के होल स्क्वायर याद रख लीजिएगा। यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर स्क्वायर। बेंड एंड ग्राफ जनरेटर जब पढ़बे लास्ट में तो ओहिमे एक ऑब्जेक्टिव अबै छै कि बेंड एंड ग्राफ जनरेटर में कोन चीज होइ छै तो भैया ओहिमे हाई वोल्टेज बढ़ जाइ छै, वोल्टेज के संख्या बढ़ जाइ छै, ठीक न, उच्च विभव के माने उ निकलै छै। जेना पढ़ले था रेजिस्टेंस सीरीज में रही तो दोनों जुड़ जाए रेजिस्टेंस के प्रतिरोध जब सीरीज में जुड़ल रहे कॉम्बिनेशन जुड़ल रहे संयोजन रहे श्रृंखला में तो जुड़ी है R1 R2 R3D। लेकिन जब कैपेसिटेंस जब सीरीज में रहे ना तो 1/C1 प्लस 1/2 C श्रृंखला में रहे तो एना वाला फॉर्मूला है 1/C1 वाला। आ जब समांतर पैरेलल रहे तो सीधे C1 प्लस C2 बस इंपोर्टेंट है कर चाहिए। एगो हम तोरा स्पेशल न्यूमेरिकल के क्लास लेकर हो पूरा यहाँ से पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर जे भी न्यूमेरिकल जे भी हो कैपेसिटर में बड़ा न्यूमेरिकल अभी दूगो अभी तो तोरा बताबो केना निकाले के बहुत आसान है, बहुत इजी में निकाल लेगा, ठीक है। तो चला देख लिया एकदम बिल्कुल यही सब ऑब्जेक्टिव पूरा एकदम अधिक लिया, उसके बाद हम लाइव आओ अभी नाली लो चलते, ठीक ना। तो चलिए तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद जय भारत। अब बताइएगा अगला किस टॉपिक आपको वीडियो चाहिए, वीडियो कैसा लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अगले जय हिंद जय भारत।